जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा से। नवमी के अति महत्वपूर्ण पर्व पर इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर में यहाँ उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कल से आज तक आप लोगों ने इस पवित्र दिव्य धाम का लाभ प्राप्त किया, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी मेरे अपने हैं। अधिकांश लोग पूर्व से दीक्षा प्राप्त हैं, मेरे शिष्य हैं, चेतनांश हैं। आप में से अधिकांश लोग मेरी विचारधारा को लेकर, मेरे विचारों को लेकर, मेरे चिंतनों को लेकर जन जन तक उस प्रवाह को फैला रहे हैं। मेरे माध्यम हैं जन जागरण के, समाज में परिवर्तन के। आप में से अधिकांश लोग निश्चित ही है एक निर्धारित पात्रता को लिए हुए हैं। आप सभी अपने गुरु के दर पर आए हैं, माँ के दर पर आए हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस पवित्र दिव्य धाम पर आए हैं, कुछ अपेक्षाओं के साथ आए हैं, कुछ इच्छाओं के साथ आए हैं, कुछ समर्पण लेकर के आए हैं। उन लोगों ने भी आप लोगों के विचारों के माध्यम से, आप लोगों के चिंतनों के माध्यम से, किसी न किसी के माध्यम से इस पवित्र दिव्य धाम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और स्वयं अपने जीवन को संवारने, सुधारने के लिए इस पवित्र दिव्य धाम पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी को एक बार पुनः अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। इस स्थान पर आ जाना, इस स्थान पर पहुँच जाना निश्चित है कहीं न कहीं आप लोगों के संस्कार और माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा की एक महान कृपा होती है। हमें कोई कृपा प्राप्त हो जाए, उस कृपा को हम किस तरह संजो कर रख पाते हैं, महत्वपूर्ण यह होता है। दृश्य और अदृश्य में फर्क सिर्फ यही है कि अदृश्य का हर फल हमारी भावनाओं, समर्पण पर आधारित होता है। दृश्य में तो छल प्रपंच चलते हैं, दृश्य की धन संपदाएं आप नाना प्रकार से अपने अंदर समेट सकते हैं, अपने आसपास संजो सकते हैं। वह आपके लिए फलीभूत होगी या नहीं होगी, ये आप समय निर्धारित करता है। मगर अदृश्य जगत की कोई भी ऊर्जा, कोई भी शक्तियाँ, कोई भी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें पात्र अवश्य बनना पड़ता है। हमारे पूर्व के संस्कार हमें पात्र बनाते हैं, अनेकों जन्मों के संस्कार हमें पात्र बनाते हैं, हमारे माता पिता के संस्कार हमें पात्र बनाते हैं, गुरुजनों के संस्कार हमें पात्र बनाते हैं, हमारे वर्तमान जीवन के सत्कर्म हमें पात्र बनाते हैं और वो धीरे धीरे सत्कर्म हमें आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। और सौभाग्य से अगर ऐसे क्षण प्राप्त हो जाए तो उनका हर पल उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आप में से अधिकांश लोग अवश्य उपयोग करने का प्रयास करते हैं, मगर बहुत कुछ ऐसे लोग भी हैं जहां मैं कहता हूं कि यहां आकर के भी वह उस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। बहुत कुछ समय आपका निरर्थक गुजर जाता है, टहलने घूमने में गुजर जाता है,
साधक वही सफल साधक होता है जो समय के महत्व को समझ जाता है और समय के महत्व का उपयोग कर लेता है, उन एक एक क्षणों को जी लेता है। जिसने उन सत्कर्मों के उन क्षणों को जी लिया जो उसे सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, वह संस्कारवान बन जाता है, माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। और वह क्षण हमें जीवन में प्राप्त हो जाएं, उनसे हम कुछ अर्जित ना कर पाएं, तो निश्चित हमारा समय कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बेकार निकल जाता है। अतः इसीलिए मैंने आप लोगों को कल यम नियम के विषय में प्रारंभिक चिंतन दिया था कि आप नियमों का पालन करने वाले साधक बने। जीवन में यदि कुछ अर्जित करना है, यदि महत्वपूर्ण पूंजी अर्जित करना है आत्मशक्ति की, उस आत्मशक्ति का तात्पर्य केवल इतना ही नहीं आपसे कहा जाता कि केवल आध्यात्मिक शक्तियां हों। आत्मशक्ति में भौतिक शक्ति सहज भाव से जुड़ी हुई है। यदि आप लोगों ने आत्मिक शक्ति को बढ़ाने में सफलता अर्जित कर ली तो भौतिक शक्ति आपके पीछे पीछे आएगी, और भौतिक शक्ति के पीछे यदि आपने भागना शुरू कर दिया, आपकी आत्मिक शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती चली गई, तो धीरे धीरे भौतिकतावाद भी आपका छिड़ता चला जाता है, या भौतिकतावाद की धन संपदा होने के बाद भी आप उसका उपयोग नहीं कर पाते, और धीरे धीरे आपके वो संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे आपकी आत्मिक शक्ति भी क्षीण होती चली जाती है। नाना प्रकार की व्याधियां, बीमारियां आप लोगों ने समाज में भी देखा हुआ होगा। अरबों खरबों की संपदा भरी हुई है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई जेल की सलाखों में चला जाता है, कोई ऐसे अपराध कर लेता है कि आजीवन कारावास की सजा भोगना पड़ता है। बेटे पिता को मार देते हैं, पत्नी पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देते हैं। ये सब कुछ आप लोग जगत में देखते हैं। भौतिक जगत में यही सब कुछ भरा हुआ है, मगर आध्यात्मिक जगत यदि उसकी आप ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर प्रेम, ममता, करुणा, दया, वात्सल्य ये सब सहज भाव से जागृत होते हैं। जहां आप किसी का अहित नहीं करना चाहते, आपके अंदर सहज स्वभाव आता है कि मैं स्वयं अपना हित करूं, अपने आसपास के लोगों का हित करूं। आपके अंदर एक तड़प पैदा होती है कि जिस आनंद को मैं भोग रहा हूं उसी आनंद को दूसरे लोग भोगे। एक ही मार्ग है, सत्य पथ पर चलना, अपने जीवन को संवारना, अपने जीवन को सुधारना। अनेकों जन्मों से आप लोगों ने अनेकों प्रकार की यात्राएं तय की होगी, अनेकों मंदिरों मस्जिदों में जाकर के, गुरुद्वारों में जाकर के माथा टेका अपनी कामनाओं के लिए। क्यों नहीं उस मूल मार्ग को पकड़ लेते हो जहां आपकी समस्याओं का समाधान बिना आपके मांगे होता चला जाए। अपने सत्कर्मों की पूंजी को बढ़ा लो, अपने आत्मिक सत्य को बढ़ा लो, सत्य पथ के राही बन जाओ। जिस तरह आज जन्मों जन्मों के कुसंस्कार तुम्हें घेरते हैं कि हर व्यक्ति नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, तो क्यों नहीं एक बार निर्णय कर लेते, जब कर्म की प्रधानता है तो हम सत्कर्मों के पलड़े को इतना बड़ा भारी कर दें कि हम उनकी आने वाली सुख संपदाओं को, संपन्नताओं को इतना अधिक हमारे आसपास हो जाएं कि हम तो उससे सुख शांति समृद्धि की अनुभूति करें ही, हम उसे समाज को भी लुटा सके, समाज को भी तृप्त कर सके। यह सहज प्रक्रिया है। प्रयास करो, एक बार एक जीवन में ठानो कि मुझे मां का सच्चा भक्त बनना है। एक बार जीवन में ठान लो कि मुझे अपने पतन को रोकना है। सबसे प्रथम निर्णय तो आपका यह होना चाहिए कि मुझे अपना जो सतत मेरा पतन हो रहा है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, संस्कारों के रूप से, उस पतन को मुझे विराम दे देना है। और उस पतन को विराम दे करके धीरे धीरे सत्य की पूंजी को अर्जित करते चले जाना है। वह सत्य की पूंजी जो मेरे इस जीवन में भी काम आएगी, मेरे अगले जीवन में भी काम आएगी, वो प्लस में मुझे प्राप्त होगी। आप अरबों खरबों की संपत्ति क्यों नहीं इकट्ठा कर ले भौतिक जगत में, जब आप शरीर छोड़कर जाते हैं तो संपदा पूरी ज्यों की त्यों ही पड़ी रहती है। उस संपदा के लिए आपने अपने कितने संस्कारों को नष्ट कर दिया होगा। वे आपके संस्कार भी नष्ट हुए, वह पूंजी भी आपके काम नहीं आई। नवीन जीवन में जितनी आपकी संस्कारों की पूंजी छीण हो चुकी है, उतनी छीणता के साथ आपको नवीन जन्म प्राप्त होता है। हो सकता है आपने प्रयास किया हो, आपके पास लाखों लोग करोड़ों रुपए की संपदा अपने साथ लेकर जा रहे हो किसी काम के लिए खर्च करने के लिए, बीच में आपका एक्सीडेंट हो जाए, वो लाखों करोड़ों की संपदा वही बिखरी पड़ी रह जाती है।
आपके साथ 1 रुपया भी नहीं जाएगा जो आप साथ लेकर भी चल रहे हो। मगर संस्कारों का अंतर देखो। यदि आप आध्यात्मिक यात्रा को तय कर रहे हो, थोड़ी भी संस्कारों को अर्जित कर रहे हो, चलते चलते अगर आपने एक बार मां का नाम भी लिया है और उसके बाद भी आपकी दुर्घटना हो गई है, आपकी मृत्यु हो गई है, तो आपका मां का एक नाम का लिया हुआ सहारा भी आपके लिए फलीभूत होगा। आपको अगले जन्म में पूंजी के रूप में प्राप्त होगा। इस जीवन के जितने सत्कर्मों को आपने अर्जित कर लिया है, जन्म लेते हुए हमारी महत्वपूर्ण पूंजी बन जाती है। उस पूंजी को समझने का प्रयास करो। पागल हो, व्याकुल हो उस पूंजी के लिए, उस धरोहर के लिए जो हमें जन्म जन्मांतर में हमारे काम आए, जो हमसे कोई छीन ना सके। हमें रेगिस्तानों में हमारा जन्म हो जाए, उजाड़ जंगलों में हमारा जन्म हो जाए, जहां कोई धन संपदाएं ना हो, यदि हम संस्कारवान हैं तो वहां भी संस्कारों के फल से हम वह आध्यात्मिक वातावरण पैदा करके सुख शांति समृद्धि का जीवन जी सकते हैं और दूसरों को सुख शांति समृद्धि बांट सकते हैं। यह सहज प्रक्रिया है। उस सत्य को जानो। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। तुम लोगों ने बहुत लंबी यात्रा तय की है मेरे साथ, कुछ वर्षों की यात्रा तय की है, कुछ परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन को बिखरने मत देना और सुधारो और प्यास को बढ़ाओ। जब नींव तुम्हारी कुछ ना कुछ मजबूत हो ही गई है तो धीरे धीरे इस पे महल खड़ा करो। सत्य का महल, धर्म का महल, संस्कारों का महल, पुरुषार्थ का महल, परोपकार का महल, ममता, दया, करुणा, वात्सल्य का महल। अपने अंदर अच्छाइयां भरना प्रारंभ करो। प्रयास करोगे सब कुछ संभव है। जहां पे तुम निर्णय ले लो, थोड़ी छोटी मोटी अपनी कामनाओं का त्याग करना सीखो कि गलत कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं गलत कर्म नहीं करूंगा, गलत कार्य नहीं करूंगा। हो सकता है मेरी 1-2 इच्छाओं की पूर्ति ना हो, मगर अगर सत्य पथ पर चलोगे तो जो सत्य की पूंजी तुम अर्जित करते चले जा रहे हो, तुम्हारी आवश्यक इच्छाओं की पूर्ति भी होगी और तुम्हारे पास वह पूंजी आती चली जाएगी, तो जन्म दर जन्म तुमको आगे की ओर बढ़ाती चली जाएगी। इस जीवन में तुम्हारी जो संपदा है, जो सामर्थ्य है, जो पारिवारिक जीवन है, नवीन जीवन में उससे ऊपर आपको प्राप्त होना ही है। उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन कर सकती। माता भक्ति के विधान में अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है, एक सुई के नोक के बराबर गुंजाइश नहीं है। जो सत्य को समझ जाता है वो मां के चरणों में बार बार नतमस्तक होता है। कोई शिकायत ही नहीं रहती, कोई शिकायत करने का भाव ही नहीं पैदा होता। हर पल ऋणी होता है कि मां मुझे कितना दे रही है, मां ने किस तरह खुले रास्ते छोड़ रखे हैं, हर एक के लिए खुला रास्ता छोड़ रखा है। कोई बंधन है ही नहीं, हमारे अंदर उसका एक माध्यम दे रखा है। हम उस माध्यमों पर जितने आवरण डाल लिए हैं वही हमारे लिए बंधन का कार्य करते हैं, वही हमारे लिए पतन का कार्य करते हैं। उन अवगुणों के बंधनों को, उन विकारों के बंधनों को हम धीरे धीरे करके एक एक करके दूर करते चले जाएं। एक दिन हमारा निर्मल पवित्र तन बन जाएगा, पवित्र मन बन जाएगा, पवित्र बुद्धि बन जाएगी। आनंद इससे उतना नहीं प्राप्त होता कि हमारा बाहर का शरीर कितना स्वच्छ है, बाहर का शरीर कितना धुला हुआ है। सच्चा आनंद उन क्षणों पर प्राप्त होता है जब आपका अंतर मन धुला हुआ हो, अंतर चेतना धुली हुई हो, बुद्धि धुली हुई हो। तब आपको एक तृप्ति की अनुभूति होती है कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मेरे अंदर पवित्रता है। फिर बाहर की गंदगी भी महसूस नहीं होती। बाहर का वातावरण कैसा है, जगत का वातावरण कैसा है, वह आपकी पवित्रता बाहर के वातावरण को आपके शरीर पर प्रभाव नहीं डालने देती। आपका औरा, आपका आभा मंडल धीरे धीरे करके प्रभावक होता चला जाता है। उसके सहज गुण है। अंदर से निखारना शुरू करो, अंदर से पवित्र बनाना अपने आप को शुरू करो। धीरे धीरे करके वह पवित्रता आपके चारों तरफ बिखरती चली जाती है, एक आभा मंडल के रूप में, एक औरा के रूप में, सतोगुणी चेतना तरंगों के रूप में। वह आपको भी सुख शांति देती है, आपके नजदीक आने वालों को भी तृप्ति, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती है। हर मनुष्य प्रयास कर सकता है, कम से कम हम ऐसा वातावरण तो लेकर के पहुंचे कि निगेटिव तरंगों का जो औरा हमारे आसपास है उसे तो हम नष्ट कर सके, हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सके या न कर सके, हम अपने आप पर तो विजय प्राप्त कर लें कि एक बार संकल्प ले लें कि मेरा आभा मंडल निगेटिव तरंगों का नहीं होगा, पॉजिटिव तरंगों का होगा। मेरे आभा मंडल पर कोई दूसरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकेंगी, अगर आएंगे तो नष्ट होकर के जाएंगी। आप प्रयास कर सकते हो,
आप तो अभी छोटी मोटी चीज़ों से भयग्रस्त रहते हो। कहीं शमशान भूमि से जा रहे होगे, गुजर रहे होगे, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय गुरुदेव, नमो नमो दुर्गे सुखहरणी, सब कुछ याद आ जाएगा। भय, किसी जगह पता भी चल जाए किसी जगह किसी की दुर्घटना हुई थी तो समय सब देवी देवता याद आ जाएंगे। अगर रात्रि का समय हो और फिर किसी शमशान के पास से अकेले गुजरना पड़े, आप लोगों ने, अनेकों लोगों ने अनुभव किया होगा, मैं तो आपके अनुभव का अनुभव करता रहता हूं, तब गुरु जी बहुत गहराई से याद आते हैं। इतना प्रगाढ़ रिश्ता हो जाता है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। अगर वही प्रगाढ़ रिश्ता, वही भय वास्तव में 24 घंटे, वह शमशान आपका उतना आहित नहीं कर रहा, जिस तरह चारों तरफ के विकारात्मक वातावरण जो फैले हुए हैं, अवगुण जिस तरह फैले हुए हैं, वह हम हर पल हमारा नष्ट कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व मिटा रहे हैं। शमशान से क्या निकल करके आ जाएगा? अरे तुम्हारे शरीके हो सकता है कोई शरीर निकल के आ जाए, उसके पास तो तन भी नहीं है, फिर तुम उससे भयग्रस्त क्यों हो रहे हो? भयग्रस्त इसलिए हो रहे हो कि तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगा। प्रवेश इसलिए कर जाएगा कि तुम्हारा आभा मंडल निगेटिव है। अगर तुम्हारा आभा मंडल पॉजिटिव हो तो आपके निर्धारित दायरे के अंदर भी नहीं पहुंच सकता। उस समय तत्व की अनुभूति होती है कि हम उससे ज्यादा ताकतवर है, वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर शमशान में भी जाकर के लेट जाओगे तो वहां भी आपको गहरी नींद आएगी, कोई भय नहीं होगा, कोई डर नहीं होगा। यही तो हमारी पूंजियां हैं। अलौकिक शक्तियों का भंडार आपके शरीर में भरा हुआ है और आप पागल हैं। मैं नहीं कहता भौतिक जगत की संपन्नता के बारे में विचार मत करो, मगर उसका दायरा सीमित होना चाहिए। जो सहज भाव से आ रहा हो उतना होना चाहिए, और सहज भाव से आने वाली पूंजी को किस तरह से सदुपयोग करना है, हमारा धर्म जैसा हमें कहता है वैसा हमें करना चाहिए। मगर हम ऐसा नहीं करते। हम अपनी चेतना तरंगों को प्रभाव नहीं बनाना चाहते। हमें जब समस्याएं आ जाती हैं, जब हम भयग्रस्त होते हैं, तो मां हमें बहुत गहराई से ध्यान आती है, गुरु हमें बहुत गहराई से ध्यान आते हैं, गुरु के उपदेश बहुत गहराई से ध्यान आते हैं। समस्याओं में ग्रसित हो जाते हैं तो बस ऐसा हो जाए हम गुरु जी की जिंदगी भर गुलामी करेंगे, गुरु जी के जिंदगी भर आदेशों का पालन करेंगे और समस्या का समाधान हो जाए, थोड़ी देर बाद फिर उस सब चीजों को भूल जाते हैं। आप निश्चित है बहुत अच्छी यात्रा तय कर रहे हैं मेरे साथ, बड़े अच्छे अच्छे नारे लगाते हैं, गुरु आज्ञा ही धर्म हमारा, गुरु आज्ञा ही कर्म हमारा। बहुत अच्छा लगता है कि आपके कम से कम मुख पर ये शब्द तो आते हैं। अपेक्षा की जाती है, मैं आशान्वित रहता हूं क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि जब मैं सत्य की यात्रा तय कर रहा हूं, मैं पूर्णत्व के साथ बिना अंश मात्र के एक भी भेदभाव के अपने शिष्यों को अपने हृदय में धारण करता हूं, अपना मान के चलता हूं, समभाव से उनकी भावनाओं के आधार पर अपनी चेतना तरंगों को लुटाता हूं, तो इन शब्दों को एक न एक दिन अपने जीवन में सार्थक भी करने लगेंगे। जिस दिन हम गुरु के आदेशों को अपना धर्म मान लें, कर्म मान लें, उसी दिन से हमारा पतन रुक जाता है, उसी दिन से हमारा उत्थान होने लग जाता है। हम उस अवस्था को तो लेकर के चलें, उस सत्य को समझने का तो प्रयास करें। चलना आपको पड़ेगा। गुरु आपको बता सकता है, समझा सकता है, प्रेरित कर सकता है, खींचने का प्रयास कर सकता है, मगर वही गरियार बैल की तरह कि कुछ भी करो, मुझे तो सर डाल करके जुआ रखा गया मेरे सर पे, सर डाल के वहीं लेट जाना है, मुझे तो उठना ही नहीं, चलना ही नहीं, मेहनत ही नहीं करना, परिश्रम ही नहीं करना। तो उनके लिए तो फिर आपका गुरु भी कहीं न कहीं अपने आप को असमर्थ मान लेगा। प्रयास करो, इतना असमर्थ अपने आप को न करो। आपका गुरु बढ़ करके आपको खींच रहा है, इससे ज्यादा और क्या कहेगा कि तुम 2 कदम चलो, आपका गुरु 10 कदम अपनी ऊर्जा से खींच लेगा। बढ़ो तो प्रयास तो करो, क्योंकि प्रकृति का विधान यही है। प्रकृति सत्ता के मैं साथ जुड़कर जीवन जीता हूं, प्रकृति सत्ता के विधान को नहीं तोड़ सकता। कि आप अनित अन्याय अधर्म के रास्ते पर चलते चले जाओ, मैं बार बार आपको बुलाऊं, आप सुधरने का नाम ही ना लो, और फिर भी मैं चाहूं कि मैं आपको सुधारूंगा ही। मेरा प्रयास है कि जब तक आप अज्ञानी हो, अनजान हो, नहीं समझते हो, मेरा पूरा प्रयास चेतना तरंगों को समान भाव देकर आपको खींचने का रहता है।
मगर सामने आ जाओ, अनेकों कार्यक्रमों का लाभ ले लो, बैठो, सुनो, बार बार मेरे विचारों का श्रवण करो, अनेकों प्रकार की अनुभूतियों को करो, प्राप्त करो, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी प्राप्त करो, और फिर भी वहीं के वहीं अगर खड़े रहना चाहोगे तो ऐसे शिष्य आगे नहीं बढ़ पाते। लाभ हानि जीवन मरण से ऊपर उठ करके आगे बढ़ने का प्रयास करो। हमारी जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम गुरु के महत्व को समझ जाएं। जो मनुष्य गुरु के महत्व को नहीं समझ पाता वो जीवन में 2 कदम आगे चलता है, फिर 2 कदम पीछे चलता है। इस तरह में उसके जीवन की यात्रा चलती रहती है। यदि हम गुरु के महत्व को समझ लें कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व कितना है, गुरु हमें कभी जीवन में गलत आदेश दे ही नहीं सकता। गुरु के हर आदेश में कोई ना कोई कृपा छिपी रहती है। गुरु के हर आदेश में कोई ना कोई हमारे जीवन का कल्याण छिपा रहता है। हमारे जीवन का आधार ही गुरु के आदेश है। गुरु के आदेशों में चलकर के हमारा कल्याण हो सकता है। पूरा इतिहास साक्षी है। उस विचारधारा को आत्मसात करो, समर्पण की भावना रखो, प्यासी धरती के समान अपने अंदर प्यास पैदा करो। इस धरती में जब बरसात की बूंदें गिरती हैं तो प्यासी धरती उनको पूरी तरह से सोख लेती है। अपने आप को शीतल बनाने के लिए, अपने अंदर की गर्मी को शांत करने के लिए, और अपने अंदर की गर्मी को शांत कर करके जो जो बरसात होती चली जाती है वहीं पर घास फूस पौधे उनको भी हरियाली प्रदान करती है इस मानवता के लिए। वही प्यास तुम्हारे अंदर हो कि हम इसी प्यासी धरती के समान हैं। हमें गुरु का आज्ञा हमें तृप्ति प्रदान कर सकता है, हमें सामर्थ्य प्रदान कर सकता है, हमें सुख शांति समृद्धि की परिपूर्णता दे सकता है, जिसके फलस्वरूप हम औरों को भी सुधार सकते हैं, औरों के जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। उस विचारधारा को लेकर चलो। एक प्यास, एक तड़प। आपको जब शिविरों के लिए गुरु आपका आह्वान करता है तो कई दिनों पहले से आपके कल्याण के लिए मेरी साधनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। शांत चित्त बैठ करके आप लोगों के हित कल्याण का चिंतन करता हूं कि तुम मुझसे मिल पाओ या न मिल पाओ। जो तुम्हें शिविरों में आ रहा हूं, मैं आपकी परेशानियों को जानता हूं। कम से कम आधे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों से आते हैं। कुछ लोग तो किराया दूसरे से लेके आते हैं, कुछ लोग कर्ज लेकर के आते हैं, कुछ लोग बड़े संघर्षों से बचा करके कुछ समय से रखते हैं किसी काम के लिए, और फिर सोचते चलो गुरुदेव जी के यहाँ जाना है, वो काम बाद में देखेंगे, किराए का कम आने जाने का हो जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, माँ की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां माँ भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ माँ भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। माँ के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक
1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।